फ्रेंड्स, आपके सामने जो ये वीडियो है ये आपका इंग्लिश का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप सुने भी होंगे वॉइस, मतलब कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से आप पैसिव वॉइस में चेंज करना हो, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करना हो, तो ये टॉपिक आपको 10th में तो आपको 2 अंक का 1 मिलेगा, पक्का मिलेगा, और आप कर भी लेंगे। देखिए यहाँ पर हम केवल एक दिन का वो भी 20 मिनट या 15-20 मिनट का जो भी वीडियो होगा, इतने ही टाइम में आपको हम ये एक्टिव पैसिव सिखा देंगे और आपको आ भी जाएगा। याद ज़्यादा करवाएंगे नहीं, टेंस की हम यहाँ पर ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी कि आप याद कर लें, या कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं याद करनी। बस ये वीडियो आप देख लीजिए, चीज़ें समझ लीजिएगा। अगर याद भी करना है, दिमाग में बैठाना भी है ना, तो इतना ही बैठाना होगा जो हम यहाँ पर लिख दिए हैं। इतने से आपका एक्टिव पैसिव सही हो जाएगा जो आपके एग्जाम में आएगा। और बाकी कोई और लोग देख रहे हैं जिससे कि उनके एग्जाम में ये सारी चीज़ें आती हैं, तो उनके लिए भी अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन क्लास 10th में है तो आप वीडियो को मत छोड़िएगा। 2 अंक आप पेपर में लेके रहेंगे। इसके बाद हम हो सकता है इसका सेकंड पार्ट अगर लाएं तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम दिखाएंगे और कुछ चीज़ें होती हैं इससे, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस होता है, वो सारी चीज़ें लेकर के आएंगे। लेकिन हम इसमें जो आपके पेपर में अधिकतर जो आता है उस टाइप के जो एग्जाम्पल होंगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट एग्जाम्पल बताने चल रहे हैं और इसको हम समझा देते हैं कैसे कैसे चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको चेंज कैसे करना है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इसका हम वॉइस का 2 हम कैटेगरी समझ लेते हैं। एक आपका एक्टिव होता है, क्या होता है एक्टिव, और दूसरा होता है पैसिव। क्या होता है पैसिव। ठीक है, ध्यान देना, एक होता है आपका एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। तो एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए हमें क्या क्या रूल फॉलो करना है, क्या क्या वो करना है, तो हम वो नहीं बताएंगे। यहाँ पर डायरेक्ट आप सीधा तीर मार देंगे और सही हो जाएगा। कैसे करना है देखिए, रूल आप करेंगे तो उतना टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर हम वॉइस को हम डायरेक्ट बताने वाले हैं। और एक बात हम एक्टिव में जो देखते हैं, एक्टिव में अगर देखें तो हम सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। क्या होती है? सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। पैसिव में आपको ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। ऑब्जेक्ट की प्रधानता। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आखिर होते कहाँ है, तो इसको हम अभी एक सेंटेंस लिख करके हम आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम बताते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर, राहुल राइट्स अ लेटर। ठीक, ये हमारा एक सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में हम समझते हैं कि हमें कौन सा, यहाँ पर देख रहे हैं जो राहुल, ये देख रहे हैं ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। और इधर जो देख रहे हैं अ लेटर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचान लिए। और जो बीच में एक बच रहा है, ये वाला आपका वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है, मतलब ये मेन वर्ब यही है। ठीक है, अगर आप ये तीनों चीज़ों को समझ लिए, बस आपका काम खत्म होने वाला है और आप चीज़ों को समझ जाएंगे। ये जो सब्जेक्ट है, ये जो वर्ब है और ये जो ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में कुछ आपको ये बताने लिए कि आप किस काल में ये बात कर रहे हैं, कौन से समय में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सहायक क्रिया की जरूरत है। इसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब भी इसी के बीच में पड़ेगा। इसी के बीच में हमारा कहीं पर हेल्पिंग वर्ब पड़ेगा। जब आगे कोई सेंटेंस मिलेगा तो इसमें तो आपका यहाँ से पता चल जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये आप टेंस के आधार पर होता है, तो उसको हम यहाँ पर नहीं करेंगे। टाइम आपका बेकार नहीं करना है। हमें सीधा आपको ये बताना है कि आपको कैसे कैसे। देखिए, अगर हेल्पिंग वर्ब वाला अगर हम लेते हैं, या आपका हेल्पिंग वर्ब वाला, तो उसमें आपका जैसे डिड आ गया, डज आ गया, आपका इज आ गया, एम आ गया, हैड आ गया, हैव हैड, ये सारी चीज़ें हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जो कि यहाँ पर हम लिख दिए। अब चलते हैं, बताते हैं चीज़ें क्या होती हैं। देखिए, ये दिख रहे होंगे ना, आई जो है सब्जेक्ट रूप है, सब्जेक्ट रूप। मैंने सब्जेक्ट यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, आप ये समझिए कि मैंने इसको बताने की ये चाहा है कि जो ये देख रहे हैं ना, इसको आपको आपस में इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज का मतलब आप समझते हैं, जब आप पहले देखिए, पहले कौन सा है? आई, और ये लास्ट में मी आया है। मतलब जब आई अगर आगे रहेगा और पीछे अगर मी है,
तो मी वाला अगर बदलेंगे, जैसे पीछे साइड पे अगर मी आपको नजर आए तो आगे जब भी रखेंगे किस रूप में रखेंगे, आई में। समझ रहे हो बात को? यानी कि जैसे आप घर में रहते हैं तो कैसे भी रहते हैं, लेकिन अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं तो सज के जाते हैं, लेकिन जैसे ही पार्टी से आते हैं तो आप फिर उसी अवस्था में हो जाते हैं जैसे पहले रहते हैं। यानी कि ये अगर इधर रहेगा तो आई के रूप में रहेगा, लेकिन उधर जाएगा तो मी के रूप में जाएगा। अब इधर उधर का मतलब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, वो हम इतना नियम पर नहीं चल रहे हैं, हम बिना नियम के इसको हल करके दिखाएंगे ताकि आपको आज ही आ जाए, नहीं तो एग्जाम में आपको टाइम नहीं लगना। ये वी है ना, बी का जब रूप चेंज करेगा, जब ये बाहर निकलेगा, मतलब ये अपना अवस्था चेंज करेगा तो ये ऑब्जेक्ट रूप में अस में हो जाएगा। और अगर आपको अस दिख रहा हो पीछे ना तो उसको लेकर के आए तो बी में लिखेंगे। और स्थान भी मैंने बता दी, आगे और पीछे, ये पीछे रहेगा ये आगे रहेगा हमेशा ऐसे। यू के यू में, दे का दे में, ही का हिम में, सी का हर में, और नाम का नाम ही रहेगा। नाम वाला चीज नाम ही रहेगा, जैसे राम है तो राम ही रहेगा, सुरेश है तो सुरेश ही रहेगा, अगर एप्पल है तो एप्पल ही रहेगा। देखिए हमने यहाँ लिखा है नाउन, नाउन मतलब होता है संज्ञा, मैंने लिखा है संज्ञा, संज्ञा मतलब नाम। अब नाम कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि किसी का नाम ही हो। अब बोलिए, देखिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने बुक बोल दिया तो बुक भी तो एक नाम है, या तो बुक का नाम रखो, नहीं तो उसका तो नाम होगा ही। अगर बुक का नाम मैंने मैथ रख दिया तो मैथ क्या हुआ, एक नाम हुआ। अगर मैथ नहीं रखा तो बुक तो है, बुक भी एक नाम है, वो भी संज्ञा है ना। अब किस कैटेगरी में संज्ञा है तो समझ लीजिए, संज्ञा मैंने यहाँ नाउन लिख दिया, मतलब संज्ञा क्या होता है वो आपको पहले ही, अगर आप क्लास 10th में है तो पहले संज्ञा ही पाठ है। तो संज्ञा को मैंने एक्सप्लेन अच्छी तरीके से किया है, अगर हमारा वीडियो देखेंगे पिछले वीडियोज में है तो। कोई भी नाम हो A to Z वो हमारा संज्ञा होता है। अगर उस संज्ञा के साथ, मतलब उस नाउन के साथ कोई शब्द और जुड़ा हो, जैसे बोला गया आपके पिता, तो पिता जो है ना, पिता क्या है, एक नाउन है, और उस पिता के साथ क्या जुड़ा हुआ है, आपके, मतलब वहां पर आपको इंडिकेशन किया जा रहा है कि आपके पिता हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उसको भी हम साथ में लेके चलेंगे। तो मैंने लिखा है नाम, मतलब नाउन, और नाउन के साथ कोई शब्द हो आगे पीछे उसको भी लेके चलेंगे। तो उसका चेंज हम नहीं करेंगे, यहाँ पर उसका चेंज नहीं, मतलब नेम का नेम में होगा। आपस में ये सारी चीज समझ गए होंगे। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, यानी मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था। और उसके बाद रूल क्या है, पहले हम ये वाला रहेगा तो ये लिखेंगे, अगर ये वाला है तो इसको इस रूप में लिखेंगे, मतलब जो भी लिखेंगे उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। उसके बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म, हमेशा थर्ड फॉर्म लिखना है, याद रखना। उसके बाद आपको बाई लगाना है, तब जाके ऑब्जेक्ट रूप लिखना है। एकदम इजी हम यहाँ पर करके दिखाते हैं, जैसे मैं इसको करता हूँ। तो इसको करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर भी बता दूँ, जब इज एम आर वज और कुछ भी हो तो इनको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन इसके साथ बीइंग लगा देंगे। अगर ये आपको दिखाई दे, कहीं पर भी ये दिखाई दे, तो इसको हमें नहीं बताना, इसको तो लिखिए, लिखना है, इसको तो लिखना है। और सभी कर्ता को कर्ता की बात करें, कर्ता वचन के हिसाब से बदलेगा, वचन के अनुसार बदलेगा मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब बदलना है। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार बदलेंगे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार, ध्यान देना, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, ये चीज पॉइंट ध्यान देना। हेल्पिंग वर्ब आपका सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। वचन, कितना वचन है उसको देखेंगे, उसके अनुसार। चलिए देखिए, बातचीत समझ जाएंगे आप, धीरे धीरे हर एक चीजें समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है काम भर के। तो वचन आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको थोड़ा बहुत तो समझ में नहीं, प्रोनाउन वगैरह पढ़े होंगे, तो नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, चलिए काम भर के लिए तो मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें। यहाँ पर देखिए मैंने बोला ये हमारा कोई चेंज नहीं, आपको क्या करना है, उसमें बीइंग लगा देना है, और सारा प्रोसेस वैसे ही चलना है, जो भी मतलब थर्ड फॉर्म और सब हैज है भैड आ रहा है तो कोई चेंज नहीं करना है, हैज हैड को वैसे ही लिखना है, लेकिन उसके साथ बीइंग का यूज करना है। विल सेल आ रहा है तो विल सेल को हमें चेंज नहीं करना, उसको ऐसे ही रहना है, उसके साथ बी लगाना है। लेकिन अगर हैव है ना तो उसके साथ बीन लगाइए, ये कर देना है। और उसके बाद कोई मॉडल्स आ रहा है, मॉडल को मैंने नहीं लिखा है, लेकिन मॉडल्स का मॉडल में ही रहेगा, और कोई चाहिए तो चेंज मत करिए, वैसे ही क्या लिखने की जरूरत। लेकिन अगर ये तो सहायक क्रिया के अनुसार देखा, सहायक क्रियाएं कैसे बदलेंगी ये मैंने बोला, लेकिन मुख्य क्रिया कैसे बदलेगी। मुख्य क्रिया अगर आपको दिख रहा है वर्ग तो उसमें हम ईजेमार लगा देंगे, क्रिया तो हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगा, मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म रहेगा, याद रखना। अगर आपका सेकंड फॉर्म दिखाई दे रहा है तो उसको वाज ओवर लगाएंगे, लेकिन थर्ड फॉर्म ही लिखेंगे।
और थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म ही रहेगा। चलिए हम यहाँ बताएं। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये देखिए राहुल है, पीछे कौन सा ए लेटर, तो हम इसका क्या करेंगे ए लेटर कर देंगे। देखिए इसका क्या करेंगे ए लेटर कर देंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि कोई नाम आ रहा है और नाम किसको बोलेंगे, नाउन या नाउन के साथ वाला शब्द। तो यहाँ पर लेटर जो है एक प्रकार का आपका पत्र है जो भी एक नाउन की कैटेगरी में है, तो हम इसके साथ ए जुड़ा हुआ है, मतलब एक पत्र है ए नाउन, तो हम इसको हम इधर कर लिए। उसके बाद बोला जा रहा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब आपके इसके वर्ब देखेंगे ना, हेल्पिंग वर्ब तो इसमें है नहीं, जब हेल्पिंग वर्ब ना हो तो वर्ब देखिए। पहले हेल्पिंग वर्ब देखिए, अगर दिखाई दे रहा है तो उसके अनुसार बदलो, नहीं वर्ब दिखाई देगा वर्ब के अनुसार बदलो। वर्ब हमारा कौन सा है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कौन सा है, तो देख रहे हैं यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्म है, जो कि हमारा फिफ्थ फॉर्म है। इसको भी देख लेते हैं। देखिए क्या है इसमें, आपका फर्स्ट फॉर्म, एक सेकंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म ऐसे होते हैं ना, तो हम इसमें ये वाला फॉर्म है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमें इसके साथ ईज एम आर लगाना है। तो ए लेटर एक वचन है तो इसके साथ हमें ईज लगाना है। क्या लगाना है, हमें ईज लगाना है। और अब इसके साथ जब ईज लग गया है, जब ईज लग गया है तो सहायक क्रिया हमारा पूरा हो जाता है, आ जाता है वर्ब का थर्ड। वर्ब क्या है, राइट, राइट का रिटेन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, रिटेन थर्ड फॉर्म मैंने बोला। उसके बाद बोला जा रहा है बाई लगाइए, बाई लगा दीजिए। और उसके बाद मैंने बोला ना कि राहुल जो है ना, राहुल किस में बदलेगा, तो राहुल में ही बदलेगा, राहुल तो राहुल में ही बदलेगा क्योंकि ये नाम है। बस यही काम करना है, आपको कुछ नहीं करना। मैंने जो बोला उतना काम करिए, आपको ये आप कर लेंगे, पक्का कर लेंगे। बस इतना ध्यान रखना है आपको, इतना अगर आपने ध्यान में रख लिया तो आप बता देंगे, बिना कोई नियम याद रखे, बिना कोई रूल याद करे, बिना टेंस के आप बनाए। अभी देखिए बनाएंगे आप, वीडियो में लास्ट तक स्टे रहिएगा, तब समझ में आएगी। भी एक में नहीं समझ में आएगा। देखिए एक में अगर आप समझने लगेंगे तब तो फिर आपका दूसरा कोई लिखें तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कुछ आपके जो पेपर में आए हैं उन एग्जाम्पल को हम ले लें ताकि उसी तरीके से चीज़ें आपको मिलें। ठीक है, अगर हम बोले कि राम लव्स सीता, देखिए कैसे काम करेंगे, पीछे देखेंगे। पहले पीछे कौन सा है, पहले पीछे वाले को आगे लाना है, आगे वाले को पीछे ले जाना है, ये दिमाग में लगाना है। इसको बदलने के लिए इसको हमें ऐसे दिमाग ऐसे क्रॉस दिखना है, क्रॉस, ये वाला इधर ले जाना है और ये वाला यहाँ वाला आपको इधर लाना है। ठीक है, ये ध्यान देना है, ये दोनों आपको दिमाग में। तो यहाँ राम वाला इधर जाएगा, सीता वाला इधर आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले सीता लिखेंगे, सीता लिख दिए। लव्स, इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, मेन वर्ब है, कौन फॉर्म है, इसमें से फॉर्म है, इसमें फॉर्म है, तो ईज एम आर लगाएंगे। पहले सीता को तो कई वचन है, एक वचन, दो वचन, तीन वचन, तो एक वचन है, मतलब मेरा ईज लगेगा। उसके बाद लव का मतलब थर्ड फॉर्म, तो लव का थर्ड फॉर्म लव्ड हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि आपका मतलब इसके बाद हमारा लगता क्या है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगता है तो हम बाई लगाएंगे। और इधर आपका राम है, राम नाम है, नाम है तो आपका बदलेगा नहीं। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि आखिर कैसे हुआ, समझ में एकदम इजी है कि नहीं, अभी और इजी लगेगा। ये तो आपको प्रेजेंट में चल रहे हैं, आप बोलेंगे सर प्रेजेंट क्या है, न मत समझिए, प्रेजेंट पास्ट कोई दिक्कत नहीं, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, प्रेजेंट और पास्ट से मतलब नहीं है। अब बोलता हूं मैं कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें देखना है, मैंने बोला कि लास्ट में देखिए कौन सा है, पहले क्रिया को देख लेंगे, क्रिया हमारा यहाँ पर है, ये क्रिया मैंने देख लिया, ये क्रिया हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो इसके बाद ये जो बन रहा है ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो मैंने बोला कि इसको आपको आगे करना है, ये भी एक नाम है तो नाम को नाम ही रहने दीजिए, क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दीजिए, इसको मत बदलिए, क्रिकेट का क्रिकेट ही रहने दीजिए। ओके हो गया। अब क्रिकेट है, इधर ईज एम आर आ रहा है बोला है, उसके बाद बस केवल बीइंग लगाना है, उसके बाद केवल बीइंग लगाना है, मतलब इसको ऐसे ही रहने देना है। तो आर को आपको इसको बदलना नहीं, बस उसको देखना है बदलना कैसे है, वचन के अनुसार बदलना है। वचन इसको देखिए, क्रिकेट कितना वचन है, तो क्रिकेट एक वचन है, और दे जो था बहुवचन था, तो हमें क्रिकेट को वचन के हिसाब से देखना है। क्रिकेट का वचन हमारा ईज है, ईज हमने लगा दिया, और इसके साथ हमारा बीइंग लगाएंगे, मैंने बोला इसके साथ बीइंग लगा दीजिए, बीइंग लगा दीजिए। और प्ले जो मुख्य क्रिया उसका तो थर्ड फॉर्म हमेशा चलना ही है, प्ले का थर्ड फॉर्म में आपका क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। उसके बाद आपका बाई लगेगा, यहाँ पर आपको पता हुआ है कि बाई लगेगा। बाई के बाद जो पहले है दे का हमेशा क्या बदलता है, देम, दे का देम में बदलता है, तो देम लिख दीजिए। बस ये से करना है, इसी तरीके से है इसमें।
ठीक। तो चीज़ें समझ में, थोड़ा तिरछा लिख रहा है, वो क्या है, बोर्ड नीचे हो गया, थोड़ा सा मैं ऊपर करूँ, इतना ऊपर तब सही होगा। और मैं अदर टेंस का लेता हूँ, जो आपके अदर टेंसेज का हो। सी सोल्ड द हाउस, सी सोल्ड द हाउस, सी सोल्ड द हाउस, तो ये आपका हो गया। अब इसको चेंजेस करना है, इसको चेंज करने के लिए जी मैंने बोला पहले मुख्य क्रिया दो, मुख्य क्रिया है सोल्ड, और कौन सा फॉर्म है, तो यहाँ पर आपका दिख रहा है सेकंड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो इसको हम सेकंड फॉर्म मैंने मान लिया। और इसके बाद जो बच रहा है ये नाउन है, संज्ञा है, हाउस नाउन है, इसके साथ क्या जुड़ा है, द, तो द हाउस इसको आप पहले करना है, मैंने बोला कि पीछे वाला आगे करना है, आगे वाला पीछे करना है, तो द हाउस हो गया। द हाउस के बाद आप देखेंगे मैंने बोला कि ये फॉर्म है, तो किसमें क्या लगे, वाज और वर लगे, वाज वर उस अनुसार से एक वचन बहुवचन समझेंगे, तो हाउस एक वचन होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत लोग समझ में, सर आपका एक वचन बहुवचन नहीं समझ में आ रहा है, तो एक वचन बहुवचन आप ये दिमाग में लगाइए कि जो ही सी ईट होता है ये एक वचन होता है, ही सी ईट और नाम, ही सी और नाम, ही सी और नाम, या जो चीजें एक दिखाए आपको लगे कि एक है, वो एक वचन होता है, बाकी सब बहुवचन। ही सी ईट और नाम, जितने नाम है वो एक वचन होगा, बाकी और भी वस्तुएं जो एक दिखाई दे वो एक वचन, बाकी सब बहुवचन, इतना तो याद रखना। तो द हाउस एक वचन, एक के साथ हमारा एक वचन है, तो इसमें एक वचन कौन सा होता है, वाज है, और ये है बहुवचन। मैंने क्रम से लिखा, पहले एक वचन को मैंने लिखा है, फिर बहुवचन को लिखा। जैसे इन तीनों में देखते हैं, मैं अगर इन तीनों में एक वचन की बात करूं, तो ये देखिए ये एक वचन है, और ये इसमें भी एक वचन है, ये एक वचन है, इसमें भी ये एक वचन है, ठीक है। ये एक वचन बहुवचन दोनों में चलता है, इसमें एक वचन बहुवचन दोनों में चलते हैं आपस में, उस अनुसार से। तो द हाउस, अब इसके साथ हमारा क्या लगाएंगे, एक वचन है तो हमें ईज लगेगा, वाज लगेगा, तो हम वाज लगा देंगे, वाज हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया ना, तो हमें वर्ब लिखना है। वर्ब हमारा सोल्ड है, और सोल्ड का हमारा थर्ड फॉर्म लिखना है। तो सोल्ड का हमारा थर्ड फॉर्म क्या होता है, सोल्ड ही होता है, सोल्ड का थर्ड फॉर्म हमारा सोल्ड ही होता है। और उसके बाद बाई लगाना है, तो बाई लगा दिए। अब यहाँ पर देखना आगे क्या है, सी का देखते हैं, तो सी का हमारा होता है हर, सी का क्या होता है, हर, तो हमने लिख दिया हर। ये था आपका चेंजेज, इस टेंस पर भी हो गया, मतलब सेकंड फॉर्म वाला भी हो गया, फर्स्ट फॉर्म और फोर्थ फिफ्थ फॉर्म वाला हो गया, सेकंड फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म का चेंजेज नहीं करना है, वो होगा नहीं, उसको भी लिखेंगे अभी। अब इसके साथ साथ आपको सहायक क्रियाएं जब आए, साथ में ये सहायक क्रियाएं आएंगी, तब उसको कैसे चेंजेज करना है वो वाली चीज़ें मैं बताता हूँ, तब आपके लिए चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको कैसे कैसे करना है। जैसे देखिए सारे टेंस मतलब सारे आकार का मैं लिख देता हूँ, ही हैड ठीक है कोई बात नहीं, ही हैड ब्लैक से, ही हैड किल्ड ए स्नेक, ठीक। ही हैड किल्ड ए स्नेक। अब इसमें देखेंगे हमें इसका अर्थ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हम कैसे बनाएंगे। मैंने बोला कि आपको पहले वर्ब ढूंढना है कि इसमें वर्ब मतलब जो उससे क्रिया हो रही, तो यहाँ पर वर्ब किल्ड है, ठीक है। इसकी ये इतना बाद आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार हम बदल लेंगे। पहले हम ए स्नेक लिखेंगे, तो पहले बड़े लेटर में लिखना ही होता है, इसको तो पता ही होगा, ए स्नेक हो गया, ए स्नेक। अब ए स्नेक के साथ हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ड लगाना है, एक वचन बहुवचन, ए स्नेक, एक स्नेक मतलब एक वचन है। फिर भी हैड जो है ना, फिर भी हैड क्या कहता है, हैड यही कह रहा है कि आप हैव के साथ केवल बीन लगाना है, केवल बीन लगाना है, बाकी इसको ऐसे रहना है, तो हैड को हैड ही रहने दीजिए, इसके साथ बीन लगाइए, क्योंकि ये दोनों में हेड दोनों में चलता है, हेड दोनों में चलता है, हेड मतलब आपका दोनों में बोथ में चलता है, ये एक वचन में चलता हो। अब बीन लग गया,
क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो क्रिया का थर्ड फॉर्म हमारा किल्ड है, तो किल्ड ही रहेगा, ये थर्ड फॉर्म है ही, ये किल्ड हो गया। उसके बाद बाई लगाना है, बाई लगा दिए, उसके बाद ही का हमारा हिम हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये इस टेंस पर भी हो गया। बाकी अगर अदर टेंस पर देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए मीना विल डू इट, इसको मैं करता हूं, मीना विल डू इट, इसको बदलना है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले देखेंगे तो हमारा मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया ये हो गया, मुख्य क्रिया ये हो गया। अब इट बच रहा है और ये सब्जेक्ट हो गया। तो इट जो है हमारा ऑब्जेक्ट रूप में, इसको सब्जेक्ट रूप में रखेंगे, जिसको हम पहले रखेंगे, इट को हम पहले रख दिए इट। और इट हमारा कितना है, एक वचन है, एक वचन है तो इसके साथ लगाएंगे। परंतु अनुसार देखेंगे हमारा सहायक क्रिया क्या है, विल है। विल को हमने बोला है केवल विल शैल है तो आप भी लगाओ उसमें लेकिन अगर है उसके साथ है ना तो उसमें अब भी लगा दो तो ये चीजें देखना है। इसका मतलब इसके साथ हमें क्या लगाना है, वी लगाना है। क्या लगाना है, बी लगाना है। तो पहले हम इट के समझे कि एक वचन है, एक बहुवचन है, क्या है, तो उसको हम बिल लगाएंगे, बिल है, सीधी बात। तो आप बिल लगा दीजिए। उसके बाद हमने बोला बी लगाना है, उसमें बी रूल में लिखे बी, और डू का आपका डन कर देना है, थर्ड फॉर्म लगाना है, बाई लगाना है, और ये मीना का आपका मीना ही रखना क्योंकि नाम है। इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक, और अगले टेंस पर हम चलते हैं, आपके नेक्स्ट टेंस पर आपका चलते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस आपका यू हैव, यू विल हैव, यू विल हैव बॉट ए टीवी, यू विल हैव बॉट ए टीवी। ए टीवी नहीं, मैं टीवी केवल लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें आपका विल आ गया, हैव आ गया हेल्पिंग वर्ब, और बॉट आपका मुख्य क्रिया, और ये आपका ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को आपको इधर करना है, तो टीवी को आपको इधर लेना है, टीवी। टीवी जो कि आपका देखा जाए तो एक वचन होगा, ठीक है। टीवी जो आपका देखा जाए तो क्या होगा, एक वचन होगा, लेकिन एक वचन बहुवचन से, क्योंकि विल हमारा है तो विल ही लगाना है। मैंने बोला कि विल है, विल के साथ अगर हैव है तो बिन लगा दीजिए। तो हैव है तो हैव भी लिखो, लेकिन बिन लगा दो, बिन लगा दिया। अब उसके बाद थर्ड फॉर्म तो आपको लिखना ही है, लिखना है, ये तो पक्का ही है। बाई लगाना है, बाई लगाने के बाद यू का आपका यू हो जाएगा, यू का आपका यू हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है यू का आपका यू हो जाएगा, यू का आपका यू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका इसमें से मैंने आपका ये कर दिया। अब इसमें बचता है मॉडल्स, कुछ मॉडल्स बचते हैं। क्या बचते हैं, मॉडल्स। तो मॉडल्स का रूल ये होता है कि मॉडल में अगर देखेंगे तो मॉडल्स को मॉडल्स में ही रहेगा। मॉडल्स जो होते हैं ये नो चेंज, नो चेंज, ठीक, नो चेंज। तो मॉडल्स आपके क्या क्या होते हैं पहले ये पता होना चाहिए। जैसे आप सोच रहे हो कि मे, कैन, कुड, शुड, ought टू, और इस तरीके से आपका मस्ट, माइट, ये सब होते हैं, सभी मॉडल्स होते हैं। तो इनमें क्या करना होता है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। इसमें आपको मॉडल्स को मॉडल्स ही रहने देना है, बस मॉडल्स के बाद बी लगा देना है। इसमें मॉडल्स के बाद प्लस बी लगा देना है। क्या लगा देना है, बी लगा देना है। बस इतना काम करना है। जिससे एग्जाम्पल के लिए हम आपको जो एग्जाम में आए हुए हैं अगर, तो उनको मैं लिख देता हूँ आपके लिए। देखिए, ही कैन सॉल्व, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये हो गया। इसमें देखिए पहले चीज़ें छांटते हैं। तो ये देखिए, कैन आपका मॉडल्स हो गया, सॉल्व आपका वर्ब हो गया, दिस क्वेश्चन ऑब्जेक्ट हो गया, ही आपका सब्जेक्ट हो गया। तो दिस क्वेश्चन को पहले लिखेंगे, दिस क्वेश्चन, ये हो गया। इसके बाद हमें बोला, मैंने कैन को कैन ही रहने दीजिए। उसके बाद केवल बी लगाना है, बी लगा दिए। सॉल्व को आपको थर्ड फॉर्म तो ही रहना है, तो सॉल्व्ड हो जाएगा। सॉल्व का आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व्ड हो जाएगा। सॉल्व्ड के बाद आपका देखना है कि इसमें आपका बाई